हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे मित्सुबिशी पीएलसी की वायरिंग डायग्राम कैसे करते हैं। मित्सुबिशी पीएलसी है, इसका एफएक्स सीरीज है, इसका वायरिंग डायग्राम कैसे करते हैं, कैसे इसका वायरिंग करते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसका वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्त, तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं और इसको ब्रीफली आपको और इसका कनेक्शन करके और रन करके आपको दिखाएंगे और कि कैसे इसका वायरिंग करते हैं और कैसे इसका आउटपुट होता है, कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको, आज का टॉपिक है हमारा, है मित्सुबिशी पीएलसी वायरिंग डायग्राम, वायरिंग कनेक्शन। ठीक है, ठीक है। अब ये कौन सा सीरीज है? एफएक्स सीरीज है। ठीक है, एफएक्स सीरीज का हम करने जा रहे हैं। एफएक्स 3GA मॉडल नंबर है। ठीक है, 60MR। ठीक है, इसमें कितना इनपुट आउटपुट है? इसमें टोटल इनपुट है कितना? इनपुट है टोटल इनपुट है अपना, इसमें टोटल है 43 है इनपुट है। ठीक है, इसमें इनपुट कितना है? 43 है। आउटपुट कितना है? 27। आउटपुट कितना है? 27 है। ठीक है, 27 है, इनपुट 43 है और आउटपुट 27 है। ठीक है, इसका वायरिंग डायग्राम हम लोग करेंगे, कैसे करते हैं वायरिंग, इसके बारे में आपको बता रहे हैं ब्रीफली आपको। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक कनेक्शन करने से पहले आप को एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, इनपुट सेक्शन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये बढ़ते जाता है, ये बढ़ते जाएगा आपको ऐसे यहाँ आएगा और ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा लाइन हो जाता है। यहाँ पर ऐसे होता है, अर्थिंग क्या होता है, ऐसे बीच में होता है। ठीक है, ऐसे होता है, ये बढ़ते जाएगा और ये यहाँ पर ऐसा होगा। ओके दोस्त, तो ये इनपुट सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन होता है, यहाँ पर लाइन होता है, लाइन। ठीक है, या 24 वोल्ट से जो भी ऑपरेट करने वाला 24 वोल्ट है, या 220 वोल्ट से ऑपरेट करने वाला। यहाँ न्यूट्रल होता है, यहाँ अर्थिंग होता है। ठीक है दोस्त, और यहाँ अर्थिंग होता है। यहाँ पर एस 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 होता है, एस सिंक सोर्स, जैसे कि हमने बताया है पहले, सिंक और सोर्स होता है। सिंक सोर्स होता है, सिंक होता है और सोर्स होता है, दो चीज़ें होता है। सिंक होता है और दूसरा होता है सोर्स होता है, सोर्स होता है। ठीक है, स्विचिंग करने का, ये सिंक सोर्स का स्विचिंग करने के लिए आपको करना होगा। अगर सिंक में अगर कॉमन देते हैं, सिंक यानी माइनस होता है, सोर्स यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर आप, हम यहाँ पर सिंक में अगर माइनस लगाते हैं, अगर माइनस देते हैं, सिंक में अगर माइनस देते हैं, माइनस ये कर देते हैं, माइनस देते हैं, तो हमको बाकी जो भी है आउटपुट है उसमें हमको 24 वोल्ट देना होगा, यानी प्लस देना होगा, प्लस देना होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सोर्स। ठीक है, इसको सोर्स वायरिंग डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, सिंक और सोर्स दो चीज़ें हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, पहले भी बताया हुआ, डिटेल बताया हुआ है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर फिर x0 होता है, फिर x1 यहाँ होता है, फिर x2 यहाँ होता है, फिर x3 यहाँ होता है, x4 यहाँ होता है, x5 यहाँ होता है, x6 होता है, यहाँ पर x7 होता है। इस तरह चलते आएगा। ठीक है, अपना कितना इनपुट था? टोटल इनपुट था अपना 43 था। ठीक है, तो यहाँ पर 43 हो जाएगा, x43 हो जाएगा और यहाँ पर x42 हो रहेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। इसी तरह इनपुट सेक्शन हो गया, ये टोटल क्या होगा? इनपुट सेक्शन हो गया, इसको इनपुट सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आउटपुट सेक्शन होता है, आउटपुट सेक्शन होता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आउटपुट सेक्शन होगा,
ठीक है। आउटपुट सेक्शन होगा इस तरह, आउटपुट सेक्शन होगा, ठीक है। आउटपुट सेक्शन होगा, यहाँ होगा आपका ऐसे, इसमें भी ऐसे ही होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 जाएगा, ठीक है दोस्त। लास्ट में यहाँ पर आएगा Y27, ठीक है सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आएगा 24 वोल्ट आएगा, ठीक है 24 वोल्ट। ये रिले, ये SMPS में, ये PLC में क्या है, इसमें एक इंटरनल SMPS भी होता है, जो कि यहाँ पर कॉमन पोर्ट में यहाँ पर 24 वोल्ट आता है और यहाँ 0 वोल्ट आता है, DC आता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन होता है, ठीक है। C0 कर लीजिए, C0 हो गया, ये Y0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर C1 हो गया, ये Y1 हो गया, फिर यहाँ पर C2, यहाँ पर Y2, ठीक है, और Y3 यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉमन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 24 वोल्ट हो गया, यानी 24 वोल्ट। इसको चेक करने के लिए ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए ये लाइनिंग, देखिए ये लाइनिंग खींचा हुआ है, ये लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन दिखा हुआ है 24 वोल्ट का, मतलब इसको कुछ नहीं दिखना है। यहाँ पर 24 वोल्ट दिखना है ना, तो यहाँ पर लाइनिंग जो दिया है ना, जो एरिया कवर किया हुआ है उसको देखिए, उसके नीचे कौन सा पोर्ट आ रहा है, उसके नीचे कौन सा पोर्ट आ रहा है, इसके नीचे, ये नीचे वाला पोर्ट आ रहा है, नहीं ये होगा 24 वोल्ट का, ठीक है। अब 0 वोल्ट कौन सा आ रहा है, 0 वोल्ट को बाकी सबको मोड़ दीजिए, 0 वोल्ट को देखिए कौन सा आ रहा है, कौन सा ऊपर में पोर्ट है, यानी ऊपर में पोर्ट है, ये 0 वोल्ट हो गया। तो इस तरह कॉमन का देखिए, कॉमन का जो दिया हुआ है, देखिए कॉमन का हाईलाइट किया हुआ है। किसी के लिए एक कॉमन आउटपुट दिया, एक कॉमन से एक आउटपुट हो रहा है, किसी से दो, एक कॉमन में आउटपुट इनपुट, एक कॉमन में से दो आउटपुट ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए एक कॉमन C0 है, C0 यानी कॉमन 0 है, इससे एक आउटपुट ऑन हो रहा है। देखिए थोड़ा डार्क में दिया हुआ है, लाइनिंग किया हुआ है, इससे ये ऑपरेट हो रहा है। C1 से एक ही ऑपरेट हो रहा है, Y1 केवल ऑपरेट हो रहा है, देख रहे हैं, Y1 केवल ऑपरेट हो रहा है C1 से, ठीक है। और कॉमन 2 से देखिए, कॉमन 2 से कितना ऑपरेट हो रहा है, Y2 Y3 दोनों ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। फिर C3 से ये Y4 Y5 Y6 Y7 ऑपरेट हो रहा है, इस तरह सो ऑन ऑपरेट हो रहा है, आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो इसका आपने देखा, देखिए दो चीज़ें हो, दो सेक्शन हो गया, दो सेक्शन हो गया, एक इनपुट सेक्शन हो गया, एक इनपुट सेक्शन हो गया, ये इनपुट सेक्शन हो गया, ठीक है, ये इनपुट सेक्शन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये आपका आउटपुट सेक्शन हो गया, ठीक है, ये आउटपुट सेक्शन हो गया, आउटपुट सेक्शन हो गया, ठीक है, दो सेक्शन हो गया। अब आप हम लोग इसको वायरिंग डायग्राम से समझते हैं कि वायरिंग डायग्राम कैसे होता है, ठीक है दोस्त। तो वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए क्या चाहिए हमको, यही सेम प्रोग्राम जो हमने प्रोग्राम बताया था आपको पहले, जो सेम प्रोग्राम आपको इसी का वायरिंग करना है, ठीक है। जो हम लोग प्रोग्राम प्रीवियस वीडियो में बनाया था, कैसे इसका लैडर डायग्राम बनाते हैं, उसी को हम लोग सेम इस को हम लोग ऑपरेट कराएंगे, इसको इसमें हार्ड वायरिंग करेंगे, ठीक है दोस्त। एक इनपुट होगा, एक आउटपुट एक इनपुट होगा, स्टार्ट बटन होगा, एक स्टॉप बटन होगा, एक आउटपुट होगा, ठीक है। जब तक स्टॉप बटन हम लोग को ऑफ नहीं करेंगे तब तक आउटपुट मेरा ऑफ नहीं होगा, ठीक है दोस्त। इसका वायरिंग हम लोग करते हैं, वायरिंग समझते हैं कैसे होता है, ठीक है। सिंक सोर्स में मैंने सप्लाई आपको बताया, जैसे कि आपको ये वायर मैंने किया है उस तरह का मैंने आपको करने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। एक पुश बटन है, देखिए एक पुश बटन मैंने लिया है, ठीक है, एक पुश बटन लिया है, इंडिकेटर लैंप लिया है, और एक सेलेक्टर स्विच लिया है पावर सप्लाई स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए, 1 0 के लिए, ठीक है दोस्त। तो पहले मैं करने जा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। इसको वायरिंग करने में पहले तो PLC में सप्लाई चाहिए, सप्लाई दे देता हूँ। PLC में सप्लाई ऐसे 220 वोल्ट से ऑपरेट होगा। तो चलिए, मैंने बोला था ना, जैसे देखिए वायरिंग, ठीक है, इसके लाइन के सामने कौन सा है, ऊपर में है, ठीक है, ऊपर में सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है, सिंगल फेज दे देता हूँ, 220 वोल्ट सिंगल फेज है, ठीक है, और न्यूट्रल दे देता हूँ 0 वोल्ट
न्यूट्रल न्यूट्रल 0 वोल्ट नहीं, सॉरी न्यूट्रल न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ, सिंगल पेज में न्यूट्रल होता है, ठीक है। ओके, मैंने दे दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सोर्स हमको सोर्स है ना 0 वोल्ट को निगेटिव, 0 वोल्ट को हमको ये 0 वोल्ट हमको देना होगा। सिंक में बना रहा हूँ, 0 वोल्ट को निगेटिव दे रहा हूँ, सिंक सोर्स में 0 वोल्ट दे रहा हूँ, 0 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाजू में इसको यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिंक सोर्स लिखा हुआ है ना, इसके सामने यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 वोल्ट दे रहा हूँ मैं, 0 वोल्ट का कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया ना यहाँ पर 0 वोल्ट देने के लिए, तो यहाँ पर 0 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पर x0 में क्या है, 24 वोल्ट देने के लिए, ठीक है। अब इसको 0 वोल्ट देंगे 0 वोल्ट हम अपने एसएमपीएस से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। करके हम 0 वोल्ट देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जीरो वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं, 0 वोल्ट सप्लाई देता हूँ, ओके। अब क्या है, हमारा x1 है, x1 को सप्लाई देना है, ठीक है। तो x1 को x1 है हमारा, x0 सॉरी x0 क्या है, स्टार्ट बटन के लिए है, ठीक है। x0 स्टार्ट बटन के लिए, तो x0 ये है, देखिए x0 ऊपर में आ रहा है, ठीक है। x0 को करते हैं कनेक्ट, ठीक है। x0 को कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। x0 पर कनेक्ट किया वायर, और इसको हमको स्टार्ट बटन चाहिए, एक एनो एलिमेंट चाहिए, ठीक है, जिससे स्टार्ट करने के लिए। तो एक एनो एलिमेंट है, ये पुश बटन है, इसको कनेक्ट कर देता हूँ एक छोड़, ठीक है। एक देख पा रहे हैं कि एक मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक x0 से मैंने स्टार्ट करने के लिए ये बटन कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका एक छोर से दूसरे छोर से हमको सप्लाई आएगा, कहीं से फीडबैक आएगा, तभी तो इसको ऑपरेट करेंगे। जब यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो जाएगा, तो ठीक है। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ से, और इसको फीडबैक के लिए 24 वोल्ट मैंने दे दिया, ओके दोस्त। ये 24 वोल्ट मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको 24 वोल्ट मैं दे देता हूँ, ओके दोस्त। 24 वोल्ट। अब क्या चाहिए, ये तो स्टार्ट के लिए हो गया। अब हमको स्टॉप करने के लिए क्या, मैं एक सिलेक्टर स्विच लेता हूँ। जब इसको ऑन ऑफ करें, 2 पोजीशन सिलेक्टर स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, यानी ऑफ ऑन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इमरजेंसी बटन भी ले सकते हैं, स्टॉप बटन भी ले सकते हैं। मेरे पास सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो एक छोर में हमने आपका x0 है, ठीक है दोस्त, x0 है, x0 को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। x1 को स्टॉप के लिए क्या है, x1 है मेरा, ठीक है। ध्यान देना, जो वायरिंग आप जो प्रोग्राम में जो इनपुट का नंबर दिए हैं या आउटपुट का नंबर दिए हैं वही ऑपरेट होगा। इसलिए अगर इनपुट आउटपुट का वायरिंग अगर जो प्रोग्राम बनाया अगर चेंज करते हैं, तो आपको यहाँ हार्ड वायरिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वही ऑपरेट होगा, ठीक है। एक सिलेक्टर स्विच में इसको लगा देता हूँ, सिलेक्टर स्विच में लगाकर इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। और दूसरे छोर से इसको सप्लाई देता हूँ, दूसरे छोर से मैं सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। ऑफ कराने के लिए फीडबैक, ठीक है। मैं यहाँ सप्लाई देता हूँ, ठीक है। इसको 24 वोल्ट देना होता है, 24 वोल्ट देता हूँ, ठीक है। ये एसएमपीएस से मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 24 वोल्ट, ठीक है, ओके दोस्त, ठीक है। और दूसरा ये इनपुट का कनेक्शन हो गया मेरा, सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये इनपुट का कनेक्शन मैंने दिया था, इनपुट का आपने दिखाया आपको, ठीक है। ये इनपुट का x0 से कनेक्शन कर दिया,
ठीक है। दूसरा ये सेलेक्ट स्विच स्टॉप करने के लिए, और दूसरा हमको क्या क्या लैंप भी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया है कि यहाँ पर 24 वोल्ट आता है, यहाँ पर 24 वोल्ट का है और यहाँ पर 0 वोल्ट आएगा, ठीक है दोस्त। इनसे इनबिल्ट रहता है, एसएमपीएस लगा रहता है। तो जो हम कॉमन में डालेंगे वही आउटपुट निकल के आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉमन में 24 वोल्ट हम लेते हैं, ठीक है। कि मेरे पास इंडिकेटिंग लैंप 24 वोल्ट का है, तो 24 वोल्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ पर 24 वोल्ट दे देते हैं, ठीक है। 24 वोल्ट से यहाँ पर लूप मार देते हैं कि कॉमन में 24 वोल्ट यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लूप मार दिया, ठीक है, 24 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 0 वोल्ट हमारा लैंप को ऑपरेट कराने के लिए 0 वोल्ट, देखिए यहाँ पर लैंप 24 वोल्ट से ऑपरेट होगा, तो यानी 0 और 24 वोल्ट दोनों चाहिए, ठीक है। 0 वोल्ट इसमें कनेक्ट करते हैं, 0 वोल्ट को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्त। इसको कनेक्ट कर देते हैं, देख पा रहे हैं, इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको 0 वोल्ट कनेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 0 है, 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 वोल्ट इनबिल्ट है, तो जिसको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि लैंप को जलने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए, तभी जल पाएगा लैंप, ठीक है। ये 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। अब हमारा आउटपुट कर रहा है, ये आउटपुट लैंप जलेगा जब मेरा ऑपरेट होना है होगा, तो ठीक है, ये आउटपुट का है, ठीक है। ये आउटपुट लैंप जलेगा, यहाँ से मैं 24 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ से मैंने पॉजिटिव पे कर दिया, और मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, तब जलना चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट क्या था मेरा, Y0 था दोस्त, Y0 था मेरा आउटपुट, क्या है, Y0 है, Y0 है। ये जो हमारा है ना, ये Y0 है, ठीक है दोस्त, ये Y0 है मेरा आउटपुट है, ठीक है। ये कॉमन में 24 वोल्ट का लूप मार दिया मैंने, कॉमन में 24 वोल्ट का लूप मार दिया यहाँ पर, और ये आउटपुट है मेरा। जब स्टार्ट बटन स्टार्ट करेंगे तो मेरा आउटपुट हाई होना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो आउटपुट हाई होना चाहिए, Y0, तो Y0 में कनेक्शन कर देता हूँ, Y0 में वायरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। Y0 क्या है, यहाँ पर आएगा, ठीक है दोस्त, तो Y0 यहाँ पर आएगा, तो मैंने वायरिंग कर दिया Y0 में। अब देखिए हमारा कनेक्शन सारा चीज़ हो चुका है। अब जैसे मैंने सप्लाई को ऑन करूँगा, ये देखिए स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप बटन है, ठीक है, स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है। अब जैसे मैं ऑन करूँगा और आपको कम्युनिकेट भी कराता हूँ, ठीक है। जैसे ऑन करूँगा मैं, ये ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो देखिए एक मैं सिंपल में एक ऑन करके मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है दोस्त। ये हमारा PLC में भी सप्लाई आ चुका है, ठीक है। हमको स्टार्ट करेंगे तो ये जलना ऑन होना चाहिए, मेरा ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है दोस्त। देखिए ये मैंने पुश बटन को दबाया, ऑन हो गया, ठीक है। मेरा आउटपुट ये देखो, मेरा आउटपुट मेरा हाई हो गया, 0 आउटपुट हाई हो गया, ठीक है दोस्त। और ये मेरा ये इंडिकेटिंग लैंप जल गया, ठीक है। अब हमको ये सिलेक्टर स्विच ऑफ होना चाहिए, मैंने बताया था प्रोग्राम में कि ऑफ़ होना चाहिए, ठीक है। इसको ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेट करेंगे, ये प्रोग्राम को मैंने बनाया है, ठीक है, इस प्रोग्राम को ऑपरेट कराया। देखिए अब इसको ऑफ़ करेंगे तो मेरा सिस्टम सारा ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। इसको ऑफ़ कर रहे हैं, ऑफ़ करेंगे तो देखिए चला गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर पुश बटन को मैं प्रेस करूँगा तो लाइट जलेगा, ओके, लाइट जल गया, ठीक है। अब इसको चेक करना है आपको, ठीक है, फंक्शन आपको चेक करना है कि हमारे PLC में ये काम कर रहा है कि नहीं। PLC को ऑनलाइन अगर प्रोग्राम कोई फंक्शन है चल रहा है कि नहीं, तो कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट करते हैं इसको PLC को, और प्रोग्राम में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। मैंने बताया था कम्युनिकेशन करने के लिए, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये RS232 केवल कम्युनिकेशन केवल है, इसके थ्रू से मैंने कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। कनेक्शन चेक करने के लिए मैंने बताया है, कनेक्शन चेक करने के लिए बताया है मैंने आपको, ठीक है दोस्त। यहाँ पर कनेक्शन चेक कर लीजिए, कनेक्शन है कि नहीं, कनेक्ट है कि नहीं मेरा। यहाँ पर कनेक्शन चेक कीजिए, ऐसे चेक कीजिए कनेक्शन है कि नहीं है। सक्सेसफुल आएगा तो कनेक्टेड है मेरा, सक्सेसफुल यानी कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए, अब इसको आप ये कनेक्ट है कि नहीं, ऑनलाइन मोड में देख लीजिए। जब जैसे आप प्रेस करेंगे बटन को, वैसे यहाँ पर इंडिकेशन आपको लाइट जलते हुए दिखाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन है क्या, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, तो जैसे ऑन करूँगा मैं इस बटन को, आप देखना कि यहाँ पर सिग्नल आएगा और आउटपुट हाई होगा और लैंप भी जलेगा, ठीक है दोस्त। लैंप भी होगा, आउटपुट भी जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, ठीक है दोस्त। ये स्टार्ट के लिए, ठीक है, और ये स्टॉप के लिए सेल्फ स्विच है, ठीक है। मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑन कर रहा हूँ, स्टार्ट पर कर रहा हूँ, स्टार्ट बटन मैं कर रहा हूँ। आप देखना यहाँ पर इंडिकेटर और आउटपुट देखना, ठीक है दोस्त। मैंने कर दिया, देखा आपने, ये सिग्नल पल्स आया था, इसमें पल्स आने के बाद आउटपुट जला था, और आउटपुट जलने के साथ ये आउटपुट होल्डिंग हो गया है, ये जल गया है, ठीक है।
अब जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑफ़ करेंगे, जैसे सिलेक्टर स्विच को ऑफ़ करेंगे, ये देखना आउटपुट चला जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है, और चला गया, आउटपुट चला गया ना, ठीक है, ठीक है। अब हमको ऑन करना है, ठीक है, ठीक है, फिर से देखिए, फिर से ध्यान से देखिए इस सिस्टम को, ठीक है, इस ध्यान से देखिए, इसको ऑन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑन करते के साथ मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन करने के साथ ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम में भी चला जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं ऑन हो रहा है तो आपको चेक करने की ज़रूरत है। देखिए ऑन करें तो लाइट जल गया, हो गया, चल गया। तो ऐसे वायरिंग डायग्राम करते हैं, यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऑफ़ करेंगे लाइट चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह का हम लोग वायरिंग डायग्राम करते हैं पीएलसी का एफएक्स सीरीज को अगर वायरिंग करना हो। इसी तरह सो ऑन जो भी इनपुट आते रहेगा, इनपुट का कनेक्शन आप इधर कर लेंगे, इनपुट का कनेक्शन इधर करते जाएंगे, ठीक है, उसी तरह आउटपुट का कनेक्शन इधर करते जाएंगे। और इस तरह आप प्रोग्राम को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कोई से अगर बिट नहीं आ रहा है, अगर सपोज कोई बिट नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा कोई बिट ऑन नहीं हो रहा है, ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, तो आप कितना भी कोशिश करते रहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्त ऐसे हम लोग पीएलसी का वायरिंग डायग्राम करते हैं, पीएलसी का वायरिंग डायग्राम हार्ड वायरिंग करते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्त।